इस कविता में पंडित जी ने यह बात बताई है कि भाई असलियत क्या थी। असलियत को दर्शा रखा है कि वास्तविकता क्या थी। ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए जी। और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। यानी सारे संसार को उपदेश देने के माध्यम बना करके, अपने पुत्रों को माध्यम बना करके पूरे संसार को उपदेश दिया और पूरे संसार को वो बात बताई कि असलियत क्या है। ऊंच नीच कर सब जीवों में भिन्न भिन्न रूप दिखाए और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए जी। और फिर पहली कविता में बताया क्या क्या लिखा, चेत अचेत प्राणियों में। हाँ देख भाई, जो मैं बता रहा था ना, यानी वो बात ऋषभ देव ने यूं बताई, सबको समझाई कि कौन क्या है, कैसा है और असलियत क्या है। जी। चेत अचेत प्राणियों में शतावर शुद्ध होते हैं और इनसे बड़े सर्पाधिक जंगम जीव ठिकाना ठोते हैं। पशुओं में पशु ज्ञान युक्त शुद्ध, फिर मनुष्य जंग जोते हैं और मनुष्यों में वो श्रेष्ठ मनुष्य जो सुकर्म के फल बोते हैं। जी। यानी ये जाति में फलाना ढकड़ा यो नाम तो माँ बाप ने धरा, ना तो तेरे में सुधीरपना ना मेरे में। बिल्कुल ठीक बात है। ये तो आरोप है ताकि भाई यो बोल पड़े, इसके इस नाम आवाज दिया तो यो बोल पड़ेगा, यो जान जाएगा, क्योंकि परिपक्व करवा दिया उसको बचपन से लेकर के, माता पिता परिपक्व करवाते हैं। जी। असलियत यह थी कि सभी के सभी परमात्मा के पुत्र हैं और सब में एक खासियत दे रखी थी परमात्मा ने, मनुष्य मात्र को, यानी 83,90,999 9 योनियों में यो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। जी। मनुष्यों में वो श्रेष्ठ, मनुष्यों में मनुष्य श्रेष्ठ वो जो सुकर्म के फल बोता है। सुकर्म के फल बोते हैं जी। और नहीं तो फिर पंडित जी ने वो बातें बता रखी है कि भाई समझने की जरूरत है, इंकार करने की जरूरत है कि मैं क्या हूं और मैं क्या ना हूं। जैसे कर्म करे बंदे ने देखे वैसा ही फल पाए और ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। जी। भाई जैसे जो बंदा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। अगर शुभ करता है तो शुभ का फल मिलेगा, अशुभ करता है तो अशुभ का मिलेगा। और यहां तक मिलता है जितना हमने अनुभव करके जाने है, जितना सत्य बतावा आपने कि जितना भी जाने है ना, ये शरीर से लेकर के, यानी शरीर गठीला सुंदर तगड़ापन, ये भी कर्म से मिलता है जी। और निरोगता भी कर्म से मिलती है, और रोग भी कर्म से मिलता है, और टेंशन भी कर्म से मिलती है, और निष्टेंशन भी कर्म से मिलता है। बिल्कुल सब कुछ कर्म से मिलता है। बिना कर्म किए कोई किसी को कुछ देता नहीं और कोई किसी से कुछ ले नहीं सकता। ठीक बात। क्योंकि गीता में तो अर्जुन को समझाते हुए भगवान ने यूं कह दिया कि अर्जुन, यो अपना आपका तो शत्रु और आपका मित्र है। बिल्कुल। कोई किसी प्रकार से भी इसका ना बाध्य है ना साध्य है। केवल इतना जरूर है इस रचना में कि आपसपुरी में भाई होते हुए, यानी एक पिता के पुत्र होते हुए, सबको जो है ना सद्भावना, भाईचारा, आपस में प्रेम रहना चाहिए जी। और इस कर्म कांड में
ये कर्म कांड केवल ज्ञान में है, ज्ञान में कोई कर्म नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है जी। इस ज्ञान जब तक रहे, जब तक जो सुना एक दूसरे की मदद करे, सहायता करे, बिल्कुल और वो सहायता करे जिससे उसको कष्ट ना हो, दुख ना हो, जी। ना उसको दुख हो ना उसको दुख हो। ऐसा सृष्टि का परमात्मा का विधान है जी। तो आड़ जो है ना, इस पंडित जी ने तो इस कविता में, भागवत पुराण में और कई जगह ऋषभ देव की जो कथा आती है ना, उसका कथन पूरे संसार से ये भाई जो जैसा करेगा वो ऐसा ही प्राप्त होगा, किसे कोई दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता जी। ये तो भूल है, अज्ञान है। तो फिर दूसरी कली में यूं बताते हैं कि भाई मनुष्यों तो भी बढ़िया क्या है, मनुष्यों से श्रेष्ठ भूतगण, ऐसा है ना जी। मनुष्यों से श्रेष्ठ भूतगण, फिर गण गंधर्व मानो, मनुष्यों में श्रेष्ठ भूतगण आदि, भूतगण आदि, और फिर गंधर्व गण जानो, फिर गंधर्व गण जानो मानो मानो। हाँ जी। और गंधर्व गणों से सिद्ध गण अच्छे श्रेष्ठ, फिर किन्नर नर गण, किन्नर नर पिछाणो, किन्नर गण, किन्नर गण पिछाणो जी। और किन्नर गणों से असुर श्रेष्ठ जी। यानी आड़ वो बात बता रहे हैं ये जो ऊंचे शास्त्रों का निचोड़ है जी। बल्कि असलियत तो ये है कि हमारी और अज्ञानियों की बुद्धि से या परे की बात। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। ये बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही समझने के लिए वो बातें बता रहे हैं कि एक दूसरे से एक दूसरा कैसे आ गए। किन्नर गणों से असुर श्रेष्ठ, फिर देवगण मानो, देवगण जानो है? देवगण जानो, हाँ देवगण जानो। और देवगणों में अंदर बड़े, फिर ब्रह्मा पुत्र दक्ष बखानो जी। दक्ष ने सृष्टि बढ़ा के यज्ञ के कर्म कराए, यानी वो किया दक्ष ने कि जो परमात्मा का यानी जो पिता का पुत्र के प्रति हुक्म था, पिता के हुक्म का पालन किया, सृष्टि बढ़ाकर वो श्रेष्ठता प्राप्त की जी। और ब्रह्मा से बड़े, फिर तीसरी कली में बताते हैं कि ब्रह्मा से बड़े शिव शंकर ना, दक्ष आदि से बड़े शिव शंकर। एक बार दोबारा बोल दियो बाबूजी ये लाइन, दोबारा बोल दियो या कली। अच्छा हाँ जी। या तीसरी कली दोबारा बोलना? ना तीसरी शुरू पे, तीसरी बोलो। तीसरी कली तो यह होगी ना, दक्ष आदि से। हाँ जी हाँ जी। दक्ष आदि से शिव शंकर बड़े जी, जो ब्रह्मा से बर पाते हैं, और ब्रह्मा से बड़े नाम सत विष्णु जो उनकी पूजा चाहते हैं। वो बातें बता रखी हैं जो यानी इस सृष्टि में असलियत है। और विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण, ऐसा है ना जी। विष्णु से बड़े ब्राह्मण गण जो सबके पूज्य को आते हैं। और ब्रह्म रूप सतोगुण की खुराक जो ब्राह्मण भोजन खाते हैं। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में, ऐसा है ना जी। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे। जी। विचार करें
कि ताकत भी हो जाए और प्रॉपर्टी और सब क्या का साधन भी हो जाए जी। लेकिन मन के चाहे जब होते हैं जब इस जीव को अपने स्वरूप का और अपने कर्मकांड का ज्ञान हो जाए। और ये कर्मकांड का ज्ञान और अपने स्वरूप का ज्ञान जब होता है जब किसी विद्वान का सहारा लेकर के जी और उसको गुरु बना करके और उसकी सेवा सुरक्षा करके जी और उससे प्राप्त करे। और इसके लिए जो है ना ये ब्राह्मण ही होते थे पहले, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना पठाना और यज्ञ करना कराना ये ब्राह्मणों का काम था जी। यज्ञ हवन तप भजन व्रत में ब्राह्मण बिन होते ना मन के चाहे जी। और ऋषभदेव स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। फिर चौथी कली में यूं बताते हैं जी। पंडित जी ने वो बात बताई है कि जो असलियत थी इसमें कोई दो राय नहीं। अगर जो ऐसा मानते हैं ऐसा जानते हैं ना वो ही तो श्रेष्ठ पुरुष है, नहीं तो कोई श्रेष्ठ नहीं। इस पृथ्वी पर सब ने दुखों का सामना करना पड़ता है और सब ने जो है ना रोगों का और बीमारियों का और हर तरह से जो है ना टेंशनों का चिंताओं का सामना करना पड़ता है। फिर चौथी कली में यूं बताते हैं कि ब्राह्मण क्या है जी। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते, ऐसा है ना जी। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी। और फिर क्या मन इंद्री को रोक, मन इंद्रियों को रोक पवित्र पवित्र और सतोगुण हृदय धरते जी। यानी वो बातें बता रखी हैं ये सब की समझ में नहीं आती, क्योंकि जब तक मन और इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करता जी जब तक किसी भी काम में कामयाब नहीं है। ठीक है बात। ना तो संसार के कामों में कामयाब है और ना परमार्थ के कामों में तो सवाल पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। जब आड़े बिना हुए में फेल हो जाता है तो हुए में तो कैसे पास होगा फिर। और ब्राह्मण धारण करते और सत्य दया, ऐसा है ना सत्य दया राज दर्व अन बिन इच्छा न्यू सबर से कारज सरते। नहीं एक तो लाइन पहले नहीं है। प्राचीन वेद रूप प्राचीन मूर्ति। ठीक है बाबू जी। या तीसरी लाइन थी या इसके लिए एक बार दोबारा बोल दिया जी। ठीक थे आप ठीक कर रहे थे, मैं लाइन दूसरी पढ़ गया। हाँ जी दिब्बत पे चढ़ो हो जाए फिर। वेद रूप प्राचीन मूर्ति जो ब्राह्मण धारण करते जी और मन इंद्री रोक पवित्र और सतोगुण हृदय धरते जी और सत्य दया तपस्या संतोष और पवित्र प्रताप प्रताप न्यू 8 गुणों में फिरते और राज द्रव अनविन इच्छा जी न्यू सबर से कारण सरते जी। ये बहुत विचित्र बात है। जो मानते हैं जो जानते हैं ना मन ने अपने जीवन में एक तो रघुवीर फेंटा ऐसा जी कि किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं, उनके कारण सबर से सरया करते थे संतोष रखते थे
राज द्रव अन्न बिन इच्छा न्यू सबर से कारण सरते। जी। और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का न्यू ब्राह्मण बड़े बताए। जी। भाई ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए। जी। और फिर यह कली पंडित जी ने इसलिए वास्तविकता ये है कि जो विद्वान पुरुष होते हैं ना, वो ना तो पक्षपात करते और ना किसी की मेर करते और ना किसी से ईर्ष्या करते। जी। राग द्वेष से वो ऊपर उठे हुए होते। ठीक है। लेकिन यथार्थ बात वो जानते हैं, वो यथार्थ बात कहते भी। और पंडित जी ने उनके लिए यथार्थ बात कह रखी जो अपने अहंकार से, चाहे वो कोई भी हो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, न्यू कहने की जरूरत नहीं भाई ये फलाना है, वो है ढकड़ा ही हो है। जी जी जी। चाहे मनुष्य मात्र कोई भी हो, जिसके अंदर मैं पड़ा है, अहंकार है, उनके लिए या चौथी कली उपश्रृंगार में, पांचवी जी, पांचवी कली हाँ जी, उपश्रृंगार में बेशरम बेहया कुकर्मी आपे को बड़ा जताते जी। और ब्राह्मण बीच बास विष्णु का उनको नीच बताते। आपे ने तो बड़ा जताओ है जी, और उनको जसना आपे तो छोटा बताऊं जी। और ले खड़ताल हारमोनियम ढोलक कह पोप खजाते और श्री लक्ष्मी चंद की भी करे धी बेटी औरों को तो घना सताती। फिर दयानंद का ओडा लेकर हम सुते आन जगाए जी। यानी क्योंकि कोई भी हो, दयानंद ने इसलिए किस वक्त और किस कारण से ये प्रोपगंडा किया, ये भी भगवान की इच्छा थी। हाँ। बिना भगवान की इच्छा के संसार में कोई भी ऐसा ना तो ख्यातिमान होता, बिल्कुल बिल्कुल, और ना इतनी ताकत मिलती किसी को। यह ताकत भगवान देते हैं सबको जी। क्यों देते हैं उसका कारण बन जाता है कि इस कुलयुग में आन करके और ब्राह्मण लोग जो है ना अहंकार में आ गए थे और दुनिया को बहकाने लगे थे, पाखंड फैला दिया था जी। उस पाखंड का नाश करने के लिए भगवान की इच्छा से स्वामी दयानंद जो है ना उन्हीं ब्राह्मणों के द्वारा उन्हीं वेदों में से केवल 20,000 मंत्र लेकर के 1 लाख मंत्रों में से 80,000 जो है ना रुचाए जो सुरतियां है ना वो छोड़ दी जी। 20,000 केवल 20,000 मंत्र लेकर के और एक आधार बना करके और उन ब्राह्मणों के पाखंड का नाश किया जो ब्राह्मण पाखंडी थे जी। उन ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगड़या और उनका वो भगवान स्वरूप होते हैं, उनका 3 काल में बाल भी बाका नहीं होता जो असलियत पर होते हैं। ठीक बात, क्योंकि जब तक मैं बेरुपया हूं, जब तक मेरे को भय है कि भाई तेरा बेरुपया पर कदर उछालेगा, लेकिन जब मैं असलियत में वो ही रूप है मेरा तो उसको कोई खोज भी नहीं सकता। तो इस प्रकार से जो है ना स्वामी दयानंद ने कुछ समय के लिए, देखो कुछ समय के लिए वो बातें बताई कि भाई असलियत क्या है, नकलियत क्या है जी। उन्हीं ज्ञान के 20 मंत्रों को माना और उन्हीं 20 मंत्रों का प्रयोग किया और संसार को ये दिखाया कि ज्ञान तो है ये, और कर्म कांड को छोड़ दिया जी। फिर उसके बाद जो हमारे कैसे जो सुना, जैसे विद्वान ब्राह्मणों के बाद जो सुना सब ना विद्वान होकर के कुछ जो सुना गाठ कटैया जेब कटैया हो गए थे ना, उसी प्रकार इस सारी समाज में भी आ बड़े थे। हाँ जी, लोगों को ठगने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए
और जो है ना मिथ्याचार चला दिया, जी और यहाँ तक चला दिया कि ऊं तन्यों कहें मन घने यार कई यारियों से आर्य समाजियों से बात करी। मैं यूं पूछूं भाई परमात्मा के विषय में यूं बताओ, परमात्मा सर्वव्यापक है कि हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, सत्य है यह तो, परमात्मा सर्वव्यापक तो है। फिर भाई यूं बताओ सर्वव्यापक किसको कहते हैं, जो यूनि में नहीं, औरत के गर्भ में नहीं हो, अग्नारा है, ये तो बकवास है। अरे जब सर्वव्यापक की तो फिर एक शतान खाली रह गया, हाँ जी, तो सर्वव्यापक नहीं कहा जा सकता हो। बिल्कुल ठीक है। सर्वव्यापक तो उसको कहा जा है जिसके सिवाय कोई शतान खाली ना हो, हाँ जी, सब जगह हो, रोम रोम में रम्या हो, उसको जो है ना सर्वव्यापक कहते हैं जी। तो इतनी जो है ना अज्ञानता, जैसे भी कई पंथ ऐसे चल रहे हैं कि अपने पंथ को बड़ा बताने के लिए सब पंथों की काट करना और लोगों से पैसा ऐंठना, हाँ जी, और अपने आप को पूर्ण ब्रह्म दिखाना, परमात्मा दिखाना। और कैया का तो जैसे ना जेड़ भी होगी, भाई मार के पड़े रहे, इसे देख लो। जी जी जी, हाँ ये भी चल रहे हैं, ये भी मार के पड़ने लग रहे हैं जी। आज भी मार के पड़े रहे इसे और पढ़ते रहेंगे जी, क्योंकि असत्य जो है ना थोड़ा समय लेता है और सत्य का कभी नाश नहीं होता। ठीक बात। सत्य सत्य है, वो सदा है और अजर उमर है, उसका कभी किसी बात समय में भी जो है ना परिवर्तन भी नहीं हो सकता। ठीक बात। असत्य में परिवर्तन होते रहते हैं और तारतम्य आते रहते हैं, दिक्कतें आती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है ना इस कविता में पंडित जी ने यह बात बताई जी, और इसी प्रकार से इस कविता में ये या दूसरी कविता पंडित जी ने जो बना रखी है